आज हम लोग रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रकाश डालते हैं। इससे पहले हम लोग अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। आइए हम सब लोग रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में कुछ समझें, कुछ कहें, कुछ सुने। रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार है। इसको जाति, संप्रदाय, व्यवस्था, वातावरण से नहीं जोड़ना चाहिए। यह सबसे बड़ा पवित्र संबंध है। इस संबंध को जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। रक्षा शब्द से हम लोग समझें, र से होता है राग। जब हमारे अंदर राग होता है तो हम लोग संसार से जुड़ते हैं, और जब हम इस राग को राम से जोड़ देते हैं तो अनुराग हो जाता है। और जहाँ अनुराग होता है वहाँ पर भगवान का प्रेम आ जाता है, और उस समय हम रक्षा सूत्र को बांधते हैं तो वहाँ पर हमारा भाव भगवान की जैसे कवच तैयार करते हैं रक्षा करने का, वैसे हमारे हृदय में रक्षा कवच तैयार होता है कि हम बहन का कैसे रक्षा कर सकते हैं। बहन के रक्षा के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि राग में वासना होता है, राग संसार से जोड़ता है, और राग में रहने से पवित्र रिश्ता नहीं बन पाता है। हमको राग से ऊपर उठना होगा, और जब राग से ऊपर उठेंगे तब हमारे अंदर से भगवान का प्रेम आता है, वासना नष्ट होता है, और जब वासना नष्ट हो जाता है तब वह प्रेम विश्वास के रूप में जगता है, और वह विश्वास सेवा का कार्य करता है, बहन के हर रूप में रक्षा करता है, हर भाव में रक्षा करता है। जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार हमें रक्षा करने नहीं देती है, वासना हमें रक्षा करने नहीं देती है। वासना सबसे बड़ा मार्ग में बाधा होता है, और वह बाधा से हम सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं रक्षा कवच का। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब यह रक्षा कवच सबसे बड़ा कवच है, और भाई बंधन का ये त्यौहार पूरे जीवन में पवित्रता के साथ चलता रहता है, और उसमें कहीं त्रुटि नहीं आती है। भाई बहन को प्रेम के रूप में देखता है, भगवान के रूप में देखता है, और जहाँ भगवान के रूप में देखेगा वहाँ वासना का कोई लेश मात्र भी नहीं सामने आएगा। इसलिए हमेशा भगवान के रूप में देखने से ही हमारा जीवन पवित्र होता है, भाई बहन के रिश्ता मजबूत होता है, और पूरे जीवन ये रिश्ता में कभी भी
कोई दिक्कत नहीं आती है और पूरा जीवन हम रक्षा करते रहते हैं। और संसार में हम जब तक रहेंगे रक्षात्मक कार्य करते हैं और भगवान ही सब जगह हैं, सब में हैं। तो हमारे अंदर भी भगवान हैं, हमारी बहन के अंदर भी भगवान हैं। तो हम जब प्रेममय हो जाते हैं तो हमारा प्रेम कितना बड़ा विश्वास का काम करता है, जो हमारे संबंध को कभी नष्ट नहीं होने देता है। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल है, विश्वास टूटना तो भगवान की आएँ बाएँ दाएँ का खेल है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तब विश्वास जुड़ता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब वासना नष्ट होता है, और जब वासना नष्ट होता है तब अंदर से हम भाई और बहन को भगवान की दृष्टि से देख पाते हैं। और जब इस दृष्टि से हम देखते हैं तब यह रिश्ता बंधनीय बन जाता है, और यह रिश्ता वंदना के रूप में बहुत ऊपर तक इसका सुगंध, इसका भाव, इसकी भावना भगवान तक पहुंचा देता है। और वह भगवान हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हमारे संबंध को कितना मजबूत करते रहते हैं। क्योंकि सूत्र तो उन्हीं का है, सब में जब भगवान है तो सूत्र भी वही बने हैं, और सूत्र का बंधन भी वही है, सूत्र भी वही बांधते हैं और सूत्र भी वही बंधवाते हैं। यह ज्ञान आने के बाद ही जीवन में मधुरता और पवित्रता आती है। जब तक यह ज्ञान नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर यह भाव नहीं प्रकट होगा, और यह भाव प्रकट होते ही धर्म समुदाय से हम ऊपर उठ जाते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई संस्था नहीं, सब में परमात्मा, सब जगह परमात्मा, और हमारी बहन भी परमात्मा के रूप में हो जाती है, और भाई तो परमात्मा के रूप में होते ही हैं, क्योंकि वह रक्षा कवच के रूप में एक ऊपर तैयार रहते हैं कि हमारे बहन को कोई कुछ कह न सके, हमारे बहन को किसी प्रकार से कोई जीवन में क्षति न हो पाए। कितना बड़ा ये पवित्र रिश्ता है। इसको निभाने के लिए हमारा जीवन एकदम विह्वल होना चाहिए, एकदम निर्मल होना चाहिए, और निर्मलता के साथ हमें कार्य करना चाहिए। और जब हम इतना निर्मल होकर कार्य करेंगे तो पूरे संसार में मेरा नाम होगा और संसार मेरा नाम करेगा, क्योंकि सब में भगवान, सब जगह भगवान होते हैं, और भगवान ही ये सब कार्य करवाते हैं और करते हैं। मनुष्य के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, और मनुष्य कुछ किया नहीं है, कर सकता भी नहीं है, क्योंकि सब जगह सब में परमात्मा का ही भाव है। इसलिए हमेशा बहन को कभी भी देखना हो तो भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए, और भगवान की दृष्टि से मानना चाहिए, और भगवान की दृष्टि से प्रेम करना चाहिए। तब यह कच्चा धागा नहीं है, ऐसा धागा दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, मिलेगा भी नहीं, मिल सकता भी नहीं है। यही धागा हमारे भगवान से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। कितना पवित्र धागा है यह। लेकिन इस पवित्रता को समझने के लिए हमें भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। जब भगवान के चरण में जाते हैं तब विचार, तब भावना, तब भाव हमारा पवित्र होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, सरल होता है, कोमल होता है। और फिर हम अपने जीवन में सभी भाई बहनों का सेवा अच्छा से करते हैं। भाई बहन का सेवा करती है और बहन भाई का सेवा करता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर इस प्रकार की कला नहीं आएगी, भगवान का कृपा नहीं होगा, सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य में मेरा जीवन नहीं रहेगा,
तब तक यह भाव नहीं आएगा। इसलिए बार बार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप मेरे अंदर बैठ करके मेरे जीवन को पवित्र कीजिए, मेरे भावना को पवित्र कीजिए। इसलिए जब हम ये भाव और भावना से पवित्र कर लेते हैं और भगवान की कृपा से, तब जाकर यह रिश्ता हमारा सबसे सुंदर है। ऐसे भाई बहन जैसा रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। इसलिए हमको प्रेम से भगवान से मिल कर के भाई बहन का सेवा करना चाहिए और हमें रक्षा सूत्र का ध्यान रखते हुए जीवन में ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग थोड़ा 2 समय भगवान के लिए प्रार्थना करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। वाणी को अब विश्राम करते हैं। भगवान राम जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।